कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर रहेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय कामशास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। मनुष्य एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा। जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। निर्धन व्यक्ति को असाधु माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। उदरभरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी। समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में छोटे हो जाएंगे और धार्मिक सिद्धांत विनिष्ट हो जाएंगे। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। कलयुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य क्षुद्र दृष्टि वाले, अभागे, पेटू, कामी तथा दरिद्र होंगे। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर बेरोक टोक दूसरे के पास चली जाएंगी। शहरों में चोरों का दबदबा होगा। राजनैतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे और तथाकथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट व जन्नांगों के भक्त होंगे। ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे और सामान्यतः अस्वच्छ रहेंगे। सन्यासी लोग धन के लालची बन जाएंगे। व्यापारी लोग क्षुद्र व्यापार में लगे रहेंगे और धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। आपातकाल न होने पर भी लोग किसी भी अधम पेशे को अपनाने की सोचेंगे। नौकर धन से रहित स्वामी को छोड़ देंगे भले ही वह संत सदृश उत्कृष्ट आचरण का क्यों न हो। मालिक भी अक्षम नौकर को त्याग देंगे भले ही वह बहुत काल से उस परिवार में क्यों न रह रहा हो। मनुष्य कंजूस तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग कर साले तथा सालियों की संगति करेंगे। क्षुद्र लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे और तपस्या का दिखावा कर साधु का वेश धारण कर अपनी जीविका चलाएंगे। धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर प्रवचन करने का ढोंग रचेंगे। लोग थोड़े से रुपए के लिए शत्रुता ठान लेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। लोग अपने बूढ़े माता पिता, बच्चों व अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएंगे तथा अपने पेट व जन्नांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपथ हो जाएगी। तीनों लोकों के नियंता तक भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के क्षुद्र एवं दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। अंत में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। हे राजन, में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है।
श्रीमद् भगवत गीता का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में थे, मन संशय में घिरा हुआ था, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दर्शन का ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। कर्म में विश्वास। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। मोह और माया का त्याग करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। बुद्धि का नाश करता है क्रोध। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। संभाव में सुख। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। 5. इंद्रियों पर वश से विजय। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है, उसकी सफलता निश्चित है। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। 1. लोग क्या कहेंगे? 2. मुझसे नहीं होगा। 3. मेरा मूड नहीं है। 4. मेरी किस्मत खराब है। 5. मेरे पास टाइम नहीं है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा न समझे, वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। विचार गतिशील व भिन्न होते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है सब्जी की टोकरी में से हर व्यक्ति सब्जी छांटता, और मजे की बात है कि बिक भी पूरी जाती है। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी अपनी पहचान बना ली हो। जो लोग नजरों से गिर जाते हैं, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं लोग। सत्य वचन। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण हैं। नाम की वाणी। जब भी कोई भक्त भगवान के नाम को गाता है या याद करता है, तो उसी क्षण भगवान उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जिसके जीवन में हरिनाम नहीं है, हरि नहीं है, वे अन्नत धन वैभव होने पर भी एक भिखारी के समान है। असल में वह जीता नहीं, केवल समय काट रहा है। जहां समय खत्म हुआ, सीधा काल का ग्रास बन जाएगा। इसलिए सावधान। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। कृष्ण प्रेम। जिस प्रकार जागतिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम जागतिक गुरु के पास जाते हैं,
प्रामाणिक स्कूल में दाखिला लेते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार चलते हैं, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार पारमार्थिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम हमारे मनोधर्म से नहीं चल सकते, बल्कि हमें भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा, तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और भगवान की इच्छा सभी शास्त्रों में वर्णित है। आज तुम्हें एहसास हुआ। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांट पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाता हूँ, उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। भगवान की शक्ति को हरे और स्वयं भगवान को कृष्ण के रूप में संबोधित करने से भगवान भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न हो जाता है। मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। कृष्ण प्रेम। भक्ति पथ में बढ़ने पर साधक को 6 अंगों का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण भजन करने में उत्साह होना, सेवा में दृढ़ता होना, धैर्य धारण करना, श्री कृष्ण सेवा संबंधी सभी कार्यों में संलग्न रहना, श्री कृष्ण विमुख लोगों का दूर से ही त्याग करना तथा साधु पुरुषों के समान सतोगुण प्रधान वृत्ति धारण करना। इन 6 अंगों का पालन करने से भक्ति में शीघ्र उन्नति होती है। अगर कृष्ण आपको पसंद करते हैं तो वे आपको सब कुछ देंगे, और अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वह आपसे सब कुछ छीन लेंगे। श्री कृष्ण के अर्थार्थी भक्त श्री ध्रुव जी, आर्त भक्त श्री द्रौपदी जी, जिज्ञासु भक्त श्री अक्रूर जी एवं ज्ञानी भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। इन सभी से श्रेष्ठ और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय उनका प्रेमी भक्त होता है। श्री कृष्ण के सुख में सुखी और एवं दुख में दुखी होने वाला भक्त प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्री ब्रज गोपिका वृंद है और उनमें भी सर्वश्रेष्ठा श्रीमती राधा रानी है। यह जरूरी नहीं कि जीवन में हमेशा प्रिय क्षण ही आए, दूसरे लोगों का अनुकूल व्यवहार ही हमें प्राप्त हो। अपमान, शोक, वियोग, हानि, असफलता आदि तमाम स्थितियां आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। दुनिया का कोई भी शरीरधारी जीव इन विविधताओं से बच नहीं पाता। जरा सी बात पर परेशान हो जाना, निराश हो जाना, रोना, उत्तेजित हो जाना, क्रोधांत स्थिति में आकर न कहने योग्य बात को कह जाना और न करने योग्य कार्य को कर जाना, यह सब मनुष्य की आंतरिक कमजोरी, दुर्बलता, जड़ता के लक्षण हैं। हमें अपने मानसिक बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। कठिन से कठिन विकट स्थिति में विवेक पूर्वक और धैर्य पूर्वक निर्णय लेना है। उत्तेजना और क्रोध में कहा गया शब्द और किया गया कर्म स्थिति को और बिगाड़ देता है। इसलिए मौन और मुस्कुराहट को अपना आभूषण बनाए। संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, मुस्कुराकर हर क्षण को स्वीकार करो। अनियंत्रित इंद्रिया।
जिस प्रकार जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो उसे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। उसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगाकर उसे भीषण तरंगों में भटकाता है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अध पतन कराकर उसे डुबो देता है। आपका समय और जीवन दूसरों से अपेक्षा करने में बर्बाद न करें। बस कृष्ण पर भरोसा रखो और जीवन को कृष्ण के मार्ग पर चलने दो। जो नित्य निरंतर बदल रही हैं, उन संसारी वस्तुओं के प्रेम में हम डूबे रहते हैं, और जो सदा सर्वत्र एक समान विद्यमान हैं, उन प्रभु से हम विमुख रहते हैं। पवित्र नाम वह रस्सी है जो हमें कृष्ण से, इस दुनिया से, आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ती है। मित्रता। कृष्ण और सुदामा का प्रेम बहुत गहरा था। प्रेम भी इतना कि कृष्ण सुदामा को रात दिन अपने साथ ही रखते थे। कोई भी काम होता दोनों साथ साथ ही करते। एक दिन दोनों वन संचार के लिए गए और रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ पर एक ही फल लगा था। कृष्ण ने घोड़े पर चढ़कर फल को अपने हाथ से तोड़ा। कृष्ण ने फल के 6 टुकड़े किए और अपनी के आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा सुदामा को दिया। सुदामा ने टुकड़ा खाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा फल कभी नहीं खाया। एक टुकड़ा और दे दे। दूसरा टुकड़ा भी सुदामा को मिल गया। सुदामा ने एक टुकड़ा और कृष्ण से मांग लिया। इसी तरह सुदामा ने 5 टुकड़े मांग कर खा लिए। जब सुदामा ने आखिरी टुकड़ा मांगा तो कृष्ण ने कहा, यह सीमा से बाहर है। आखिर मैंने भी तो भूखा हूँ। मेरा तुम पर प्रेम है, पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। और कृष्ण ने फल का टुकड़ा मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही कृष्ण ने उसे थूक दिया, क्योंकि वह कड़वा था। कृष्ण बोले, तुम पागल तो नहीं, इतना कड़वा फल कैसे खा गए? उस सुदामा का उत्तर था, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं? सब टुकड़े इसलिए लेता गया ताकि आपको पता न चले। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी, और आश्चर्य की बात ये सब निःशुल्क हैं। भोगों की कामना। भोगों की कामना करने वाले के हृदय में कभी भक्ति का वास नहीं होता। जब तक उसकी कामना पूर्ण नहीं होती, तब तक तो उसके हृदय में वैसे ही आग लगी रहती है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो कामना की आग और बढ़ जाती है। भोगों और उनकी कामना का रिश्ता अग्नि और घी की तरह होता है। जैसे जैसे घी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अग्नि और भड़कती जाती है, और अंततः यह भोगासक्ति मनुष्य का सर्वस्व स्वाह कर देती है। विचार करें, आप स्वयं मन हैं या आप मन के हैं, या मन आपका है? मन आपका है तो क्या आपके लगे बिना मन लग जाएगा? हम लगे नहीं, हमारा हाथ लग जाए, यह कैसे होगा? मन लगेगा तो भूल हो जाएगी, खुद लगोगे तो भूल नहीं होगी। मैं विवाहित हूँ, इसकी भूल होती है क्या? इसकी भूल नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं की स्वीकृति है। आप खुद लग जाओ, फिर मन बुद्धि धन जमीन कुटुंब आदि आपकी सब चीजें श्री कृष्ण में लग जाएंगी। मन मेरा है तो मेरे में लगेगा, श्री कृष्ण में कैसे लगेगा? मन श्री कृष्ण का है तो भगवान श्री कृष्ण में लगेगा।
मन लगाने से समाधि लग जाएगी, पर मुक्ति कल्याण नहीं होगा। कल्याण भी हो जाए तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो स्वयं लगने से ही होगा। मनुष्य में 3 शक्तियां हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। सेवा करने से करने की शक्ति सार्थक हो जाती है। स्वयं को जानने से जानने की शक्ति सार्थक हो जाती है। श्री कृष्ण को मानने से मानने की शक्ति सार्थक हो जाती है। मानने से भी बढ़कर है श्री कृष्ण को प्राप्त करना। प्रहलाद जी अपने सहपाठियों से कहते थे, हे मित्रों, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कब अंत हो जाए। वैसे भी बचपन की आयु खेलकूद में, पौगंड एवं किशोर अवस्था पढ़ाई लिखाई में, जवानी स्त्री के मोहपाश एवं संतान के पालन पोषण में निकल जाती है। फिर वृद्धावस्था में शरीर इंद्रियों सहित कमजोर हो जाता है, आत्म कल्याण का समय ही नहीं मिलता। इसलिए बचपन से आत्मधर्म भागवत धर्म को अपनाकर आत्म कल्याण कर लेना ही बुद्धिमान का कर्तव्य है। जो काम, क्रोध एवं लोभ को त्याग नहीं सके, वे भगवत प्राप्ति के साधक प्रतीत होते हुए भी अपनी साधना में भ्रमित रहते हैं। वे वैष्णव अपराध, फिर संत गुरु अपराध एवं श्री हरि अपराध कर अपना इहलोक एवं परलोक दोनों के सुख आनंद से वंचित जाते हैं। सदैव अशांत चित्त रहते हैं। आत्म साधक को प्रयत्न पूर्वक काम, क्रोध एवं लोभ की दिशा बदलना श्रेयस्कर है। सर्वोच्च भक्ति, मान अपमान, लाभानि, विजयपराजय, सुख दुख आदि का परित्याग कर फल की आसक्ति, अहंकार रहित शरीर और संसार में स्वयं के प्रति स्नेह का त्याग कर हमारा एकमेव परम प्रियतम श्री भगवान ही हमारे परम आश्रय, परम गति, परम सुहृद मानकर अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धे से प्रेम पूर्वक निरंतर तेल की एक धारा की तरह उस भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का ध्यान करते हुए परमानंदा में मग्न रहना और इस तरह प्रिय भगवान के लिए उनकी रुचियों और इच्छाओं के अनुसार उनकी प्राप्ति के लिए, केवल उन्हें ही सुख देने के लिए दृढ़ आणी परम स्वार्थ से प्रेरित होकर सभी प्रकार से निस्वार्थ भावना से शरीर के और वाणी से और मन के समस्त कर्म आचरण में लाना यानी भक्ति है। अगर किसी कारण से क्षण भर के लिए भी उनका चिंतन और स्मरण छूट जाता है तो पानी से बाहर निकाली हुई मछली से अनंततः से अधिक व्याकुलता का अनुभव करना, यही सर्वोच्च भक्ति है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों न हो, वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो, वो दिल से उतर जाता है। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना पड़ता है। हम सभी माया में फंसे हुए हैं। यह शरीर मैं हूँ और इस संसार की वस्तुएं मेरी हैं। यह अहंता और ममता ही माया का स्वरूप है, पर इस माया से छूटना बड़ा ही दुष्कर है। छूटे नहीं माया अरु जीती नहीं जाए। साधु गुरु कृपा बिना नाही कोई उपाय, केवल हरि गुरु वैष्णव कृपा के द्वारा ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के लक्षण शास्त्रों में अनेक प्रकार के कहे गए हैं। सहनशीलता, निराभिमानता, निर्दम्भता, अभ्यताश, अमात्सर्यता, निरपेक्षता, समानता, पर दुख कातरता, सरलता, श्री कृष्ण सेवा परायणता आदि दिव्य गुण संपन्न थे। ऐसे परम दिव्य गुण ज्ञानी, योगी, कर्मी, तपी, व्रती, दानी आदि में होना कठिन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए अपने भक्तों की महिमा गाई है। श्री कृष्ण के लिए अपने भक्तों से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वह है उसका अज्ञान। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। साधना की उन्नति। आपका मन जहाँ है वहीं आप हैं, इस बात को गांठ बांधकर याद कर ले।
यहाँ बैठे हुए आप यदि कलकत्ते की दुकान का चिंतन करते हैं तो आप असल में कलकत्ते में ही हैं। इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ है पर मन शरीर को छोड़कर दिव्य वृंदावन धाम की लीला में है तो आप वृंदावन धाम में ही हैं। प्रारब्ध में पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा और आप सदा के लिए उसी लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर है। इस अटूट सिद्धांत को मानकर साधना में लगे रहने से ही उन्नति हो सकती है। मेरी मोहब्बत की उम्र हो इतनी मोहन, हरि नाम से शुरू हरि नाम पर खत्म। दर्द दिए इस दुनिया ने, मोहन ने प्रेम बरसाया। लिख दूं तो लफ्ज तुम हो, सोच लूं तो ख्याल तुम हो, मांग लूं तो मन्नत तुम हो, और चाह लूं तो मोहब्बत भी तुम ही हो। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुरख नहीं मिलता। श्री कृष्ण की 9 प्रकार की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना है, क्योंकि संकीर्तन करने से श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि अंगों का पालन स्वयं ही होता रहता है। श्री कृष्ण विग्रह एवं उनका नाम अभिन्न है। श्री कृष्ण ने अपने नामों में सर्व शक्ति एवं सर्व सिद्धि भर दी है। दोनों ही चिन्मय तत्व हैं। सत्य का साथ, अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए जब शांति और सत्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो निसंकोच सत्य को चुन लेना ही श्रेष्ठ है। शांति बनाए रखने के लिए सत्य को छोड़ देना उचित नहीं है। भगवान राम और कृष्ण चाहते तो अपनी शांति के लिए कभी भी असत्य का विरोध न करते। उन्होंने अशांत जीवन स्वीकारा ताकि सत्य का वरण और रक्षण किया जा सके। यद्यपि जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्ति ही है, मगर वो शांति जिसकी प्राप्ति सत्य के द्वारा होती है। आत्म सत्य के लिए शांति छोड़ी जा सकती है, मगर शांति के लिए सत्य कदापि नहीं। क्या करना है सिर्फ और सिर्फ यही हमारे हाथ में है, लेकिन क्या होगा यह हमारे नहीं सिर्फ उस परमात्मा के हाथ में है। भगवान का स्वभाव है दयालुता, प्रेम करना जैसे आग का स्वभाव है जलाना और पानी का स्वभाव है भिगोना। भगवान तो इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी को भी उन्होंने माता का दर्जा दिया। आठ राक्षसों को भगवान ने मारा नहीं अपितु तारा है। भगवान से ज्यादा दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। किंतु आजकल लोग तथाकथित कष्टों के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि इसकी जिम्मेदारी भगवान की नहीं अपितु हमारे खराब कर्मों की होती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। जितना आसान किसी की तरफ उंगली उठाना है, उससे कई गुना मुश्किल है किसी को सहारा देने के लिए उसकी उंगली पकड़ना। श्री कृष्ण अपने प्रति किए गए अपराध को उनकी शरण में जाने पर क्षमा कर सकते हैं, परंतु अपने भक्तों के प्रति किए अपराध को सहन करते हैं और नहीं उनकी शरण में जाने से क्षमा करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न साधक को वैष्णव अपराध से बचना बहुत जरूरी है। इसमें श्रीमद् भागवत में वर्णित राजा अम्बरीश व दुर्वासा जी का प्रसंग प्रमाण स्वरूप सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं। जीव किसी भी भाव से उनकी शरण ले ले वे उसका कल्याण कर देते हैं। गंगा जी में मिलते ही गंदा नाला भी गंगा जैसा पवित्र हो जाता है। जीव तभी तक अपवित्र है जब तक वह ठाकुर जी से संबंध नहीं रखता है। भगवद विमुख जब तक हम हैं, तब तक वासना, लोभ, क्रोध, पाप कर्म के विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा के बिना, मेरा आश्रय लिए बिना, भजन किए बिना मेरी बनाई हुई माया से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण में कैसे भी हमारा चित्त लग जाए, एक बार उनसे संबंध बन जाए तो फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती।
ठाकुर जी को कुछ ना कुछ जरूर बनाओ। दास नहीं बन सकते हो तो मित्र, पुत्र, पति, प्रेमी, स्वामी बनाओ, नहीं तो कंस, दुर्योधन की तरह शत्रु भी बना लोगे तो भी कल्याण निश्चित है। जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनाता है। हर चीज चली जाएगी वक्त के साथ, एक हौसला ही है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। भगवान की सेवा के अतिरिक्त हम जो कुछ भी मांगते हैं वह माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है हम वह सब ईश्वरीय विधान है। आप केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए कभी ये भ्रम न पाले कि मैं न होता तो क्या होता। जीवन जीने के लिए होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सोचने में गुजार देते हैं।